Goodwill. Theory concept, then practical concept. Practical concept is divided into three methods, that is average profit method, super profit method, capitalization method. नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ गुडविल. गुडविल का मीनिंग क्या होता है? तो गुडविल एक इमेज होता है और रेपुटेशन होता है, बिजनेस का रेपुटेशन होता है. इट इज़ द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, मतलब ये बिजनेस का नेम और फेम होता है जो कि हेल्प करता है टू इन्जॉय गुड अर्निंग्स इन द मार्केट, जो कि गुड अर्निंग्स को लेने में हेल्प करता है. इट इज़ ऑन इंटेंजिबल एसेट. वो इंटेंजिबल एसेट होता है. गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट है. इंटेंजिबल मतलब कि उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ उसको महसूस कर सकते. बट हैविंग सम रियलाइजेबल वैल्यू, बट जिसका रियलाइजेबल वैल्यू होता है, मतलब जिसको बेच सकते हैं. नेक्स्ट, नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल. नंबर वन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ जाता है तो हम लोग गुडविल प्रिपेयर करते हैं. जब न्यू पार्टनर एडमिट किया जाता है तो उसमें भी हम लोग गुडविल को प्रिपेयर करते हैं. पार्टनर जब रिटायर होता है तब भी गुडविल का ज़रूरत पड़ता है वैल्यू करने का गुडविल को. जब बिज़नेस सोल्ड होता है तब भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं. नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल. कौन कौन से फैक्टर होते हैं? पहला, लोकेशन, एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, क्वालिटी, मार्केट सिचुएशन, कॉन्ट्रैक्ट्स भी इफेक्ट करते हैं. और यहाँ पर जैसे प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो गुडविल भी इंक्रीज होगा, और प्रॉफिट घटेगा तो गुडविल भी घटेगा. क्लासिफिकेशन या काइंड्स या कैटेगरीज. नंबर वन, परचेज्ड गुडविल या दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल. सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेज्ड गुडविल. Methods of valuation of goodwill are three methods: average profit method, super profit method, and capitalization method. Next is classification of goodwill: purchased goodwill and self-generated goodwill or non-purchased goodwill. इसी को मतलब दो नाम से भी बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल या नॉन परचेज्ड गुडविल. ऐसा गुडविल जिसको परचेज नहीं किया गया है. नंबर वन, परचेज्ड गुडविल. ये क्या होता है? परचेज्ड गुडविल इज दैट गुडविल विच इज़ एक्वायर्ड बाय अ फर्म फॉर अ कंसिडरेशन वेदर पेड इन कैश और काइंड. मतलब या तो कैश में पे किया गया है या काइंड में पे किया गया है. ये परचेज्ड गुडविल होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बिजनेस इज़ परचेज, मतलब अगर कोई बिजनेस को हम लोग खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो द परचेज कंसिडरेशन इज़ मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट. यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है नेट एसेट से. इट मीन्स दैट एसेट लाइबिलिटीज इक्वल. द डिफरेंस, मतलब ये दोनों के बीच का जो एसेट और लाइबिलिटी के बीच का जो डिफरेंस होता है, अमाउंट इज़ द वैल्यू ऑफ परचेज्ड गुडविल. तो वो उसका परचेज्ड गुडविल का वैल्यू होता है. अब हम लोग देख रहे हैं फीचर्स ऑफ परचेज्ड गुडविल. नंबर वन, इट अराइजेज ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस. Since the consideration is paid for it, it is accounted in the books of account. मतलब जैसे ही consideration उसका पेड हो गया है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटेड किया जाएगा. इट इज़ सोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट. बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो किया जाएगा. बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो किया जाएगा. वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ अ सब्जेक्टिव असेसमेंट. यहाँ पर जो गुडविल का जो वैल्यू है वो सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है. बट इट इज़ असर्टेन्ड व्हेन बोथ परचेजर एंड सेलर एग्री टू इट्स वैल्यूएशन. जब दोनों एग्री होगा तभी ना उसका वैल्यूएशन कर पाएंगे. अगर एग्री ही नहीं हुआ तो फिर वैल्यूएशन कैसे होगा? इसीलिए बोथ पार्टी का एग्री होना ज़रूरी है, isn't it?
It is amortized at the earliest but not later than its useful life. American Standard 26 Intangible Assets prescribes that normally intangible assets should be written off within 10 year. मतलब कि जो intangible asset है जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको राइट ऑफ करना होगा विद इन 10 ईयर्स. ठीक है. वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द परचेजर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट. ये डिपेंड करता है परचेजर का एक्सपेक्टेशन पे, फ्यूचर प्रॉफिट्स पे. ठीक है. यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, अमृत डेली नीड्स एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ श्री शिवम. मतलब कि अमृत डेली श्री शिवम का बिजनेस को एक्वायर करता है फॉर अ परचेज कंसिडरेशन 5 लाख पेएबल बाय चेक. चेक देकर वो मतलब उसका बिजनेस को खरीदना चाहता है. द एसेट एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर आर. जितना एसेट है वो सब दिया हुआ है, लाइबिलिटीज दिया हुआ है. फर्नीचर 10,000, इन्वेंट्री 7,50,000, डेप्टर्स 1,50,000, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 5,20,000, सैलरी पेबल 75,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000. तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. अब हम लोग को बना. लेट्स प्रिपेयर जर्नल एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एक फॉर्मेट तैयार कीजिए. डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर को डेबिट करना है. इन्वेंट्री को भी डेबिट करना है. इन्वेंट्री अकाउंट DR. डेप्टर्स अकाउंट DR. देन गुडविल अकाउंट DR. ये ना आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा. बैलेंसिंग फिगर गुडविल. टू क्रेडिटर्स, जितना भी लाइबिलिटी है मतलब उसको लिख देना है पहले. मतलब जितना एसेट है उसको लिखना है. उसके बाद गुडविल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर वो दिखा देना है. और फिर जितना भी लाइबिलिटीज़ है उसको दिखा देना है. टू क्रेडिटर्स. ठीक है. टू क्रेडिटर्स, टू सैलरी पेएबल अकाउंट, पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू शिवम. शिवम का बिजनेस खरीदना चाहता हूँ. 10,000 अमाउंट लिख लीजिए जल्दी जल्दी. 10,000, 7,50,000, 1,50,000, 7,50,000, 1,50,000. ये जो 1,50,000 है ये मतलब आपका बैलेंसिंग फिगर. नहीं नहीं नहीं, वो तो डेप्टर्स का अमाउंट होंगे ना. गुडविल का 2 लाख होगा ना. बैलेंसिंग फिगर है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को मिला के. और यहाँ 5,20,000, 75,000, 15,000, 5 लाख. 5 लाख दिया था ना शिवम को. यहाँ पर देखिए 5 लाख पेएबल बाय चेक था. उसी को मतलब शिवम के अकाउंट में डाल दिया गया. गुडविल आपका बैलेंसिंग फिगर है 2 लाख का. अब एक लास्ट एंट्री करना है. शिवम अकाउंट डेबिट, शिवम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ना. बैंक अकाउंट में चल गया पैसा. बैंक अकाउंट 5 लाख होगा. यस. नेक्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज गुडविल.
Self-generated goodwill is the goodwill which is not purchased for a consideration but it is earned by the efforts of the management or partners. मतलब ये मैनेजमेंट का या पार्टनर्स का एफर्ट्स को देख के इसको किया जाता है. इट इज़ ऑन इंटरनली जनरेटेड गुडविल. ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल होता है जो कि अराइज करता है फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि फेवरेबल लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. ये ठीक है. फीचर्स are it is generated internally generally over the years. It is valuation. Its valuation is subjective assessment of the valuer. मतलब ये subjective assessment होता है valuer का. AS 26 that is American Standard 26 prescribes that self-generated goodwill is not accounted as an asset. मतलब इसको asset की तरह treat नहीं करना है, not accounted in the books of accounts. ठीक है. अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. आज के लिए इतना ही. सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करते हैं हम लोग.